आज की अब इसी वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरह से हमने ये ऐसे बॉल्स वाला डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। प्लस हमने किस तरह से ये लॉगिन पेज बनाना है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं सिंपली अपने VS कोड पे, ठीक है। VS कोड के ऊपर साथ में ये मैंने जो कोड किया हुआ है इसको मैंने सेम यहाँ रन भी किया हुआ है। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। चलें हम इसको देख लेते हैं। पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से ये कलर है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये देखें हमारा डिज़ाइन सेम एज इट बन रहा है, ठीक है। इसको हमने हाइट्स देनी है, इसको हाइट देके साइज बॉक्स देके हम इसे नीचे कर लेंगे। देन थोड़ा सा साइज बॉक्स इसे देंगे, ये भी नीचे आ जाएगा। तो डिज़ाइन हमारा सेम बन जाएगा। हमने मेन हमारा फोकस है कि हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाना कैसे है। इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। अच्छा, आप सबसे पहले कंसिडर कर लें कि ये एक पूरा कॉलम है और कॉलम के अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमने पता था कि कॉलम के अंदर चीजें टॉप टू बॉटम पड़ी होती हैं, ठीक है। टॉप, उसके बॉटम में, फिर उसके बॉटम में, फिर उसके बॉटम में, फिर उसके बॉटम में, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम चीजें नीचे वर्टिकल डाउन हो रही हैं। ओके, हमने रो के अंदर पढ़ा था कि चीजें लेफ्ट टू राइट जाती हैं, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि ये कंटेनर हमारा जो है ना, ये आप इसको कंसिडर कर लें, ये एक कंटेनर है। ये एक कंटेनर हो गया। ये दो बॉल्स जो है ना, कोई कंटेनर नजर आ रहा है, ये कंटेनर है। फिर उसके बाद एक सर्कल है बता रहा है। फिर ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ये कंटेनर हैं, ये भी कंटेनर है, ठीक है। जो कि वर्टिकल डाउन हो रहे हैं। जैसे अच्छा ये देखें, मेरी एक ये फिंगर है, फिर ये फिंगर है, फिर ये फिंगर है, फिर ये फिंगर है। ये सारी जो है वर्टिकल अलाइन हुई पड़ी हैं, कॉलम के अंदर अलाइन है, ठीक है। आपको ये इस तरह से नजर आ रही है। अगर मैं रो की बात करूं तो ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल पड़ी हुई है, फिर उसके बाद पड़ी हुई है, ये फिर पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। ये हमारी क्या है, रो है। और ये हमारा कॉलम है, वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे। तो हमारा स्टैक क्या है, स्टैक इस तरह से काम करता है। पहले ये देखें, ये एक कंटेनर पड़ा हुआ, ये कोई एक चीज पड़ी हुई है, फिर उसके ऊपर ये दूसरी पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। चलें, ये हमारा एक लेयर थी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, फिर तीसरी लेयर आ गई, फिर तीसरी लेयर आ गई। इस तरह से स्टैक काम करता है कि एक दूसरे के ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम इसे देख लेते हैं कि किस तरह से इसने काम किया है, ठीक है। अगर आप एक कंटेनर लेते हैं फिर दूसरा कंटेनर लेते हैं, इस तरह से ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तीन कंटेनर हैं असल में, ठीक है। एक बेस है, ठीक है, एक बेस है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है। इस तरह से आपको तीन ये नजर आ रहे हैं। इसके एक नीचे है, फिर ये है कंटेनर है, फिर उसके ऊपर ये कंटेनर है। वो कंटेनर हम देख लेते हैं हमने स्टैक कैसे बनाया। सिंपली पहले हम कॉलम यूज करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा था कि सारा डिजाइन है कॉलम के अंदर वर्टिकल अलाइन है। स्टैक भी वर्टिकल कॉलम के अंदर ही अलाइन है। अच्छा, अब इसके अंदर देख लेते हैं। हमने कॉलम के अंदर सिंपली जो है ना स्टैक को यूज किया हुआ। हम पहले ये देख रहे हैं ये कैसे बनेगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमने सिंपली क्या कर दिया है, एक स्टैक लिया, ठीक है। स्टैक के अंदर हमने चिल्ड्रन पास कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि स्टैक के अंदर हम लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस लिस्ट ऑफ विजिट्स पास करते हैं, जिसे हम चिल्ड्रन भी कहते हैं। कि एक लिस्ट जो विजिट की होती है वो हम पास करते हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले एक कंटेनर लिया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने इधर मेंशन कर दिया है हेडर फॉर दी टॉप डेकोरेशन, ठीक है। एक ऐसी बेस होगी जिसके ऊपर ये स्टॉक लगा हुआ है, ये उसके ऊपर ये कंटेनर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक सिंपली कंटेनर ले लिया है, जिसकी हाइट मैंने इसके बराबर दे दी, बड़े बॉक्स के बराबर दे दी है, ठीक है। ये जो बड़ा कंटेनर है इसकी हाइट है 300, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 300 है तकरीबन। इससे मैंने थोड़ी सी ज्यादा मतलब कि हाइट दे दी है। यहां तक मैंने उस कंटेनर को नीचे वाले को हाइट दी है, ठीक है, इस कंटेनर तक, इससे थोड़ी सी नीचे तक। मैं आपको यहां से इसको, ये वाला कंटेनर है हमारे पास, हम सबसे पहले एक कंटेनर लिया है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। ये एक बेस लेयर है जिसका मैंने कलर वगैरह डिफाइन नहीं किया, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि डिजाइन के अंदर नहीं है तो मैंने नहीं किया। अब मैं इसे
यहाँ से कंट्रोल भी कर देता हूँ। ये देखें मैंने एक कलर दे दिया, ठीक है, कोई भी रैंडम कलर दे दिया। अब ये देखें हम मैं इसे पीछे कर लेता हूँ। अब हम कंट्रोल एस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ अब कंटेनर को कलर दे दिया है। तो ये देखें नीचे कंटेनर आए। असल में हमारी ये कंटेनर बेस है, उसके ऊपर ये एक कंटेनर लगा हुआ है, फिर इस कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर लगा हुआ है, इस तरह से ये हमारा। लेकिन हमने इस कंटेनर का जो कलर है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, उसको कलर नहीं दिया, तो सिंपली वो बाय डिफॉल्ट जो है व्हाइट ही नजर आता है। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि आपके पास ये दो कंटेनर है। तो मेरे ख्याल में आपको इस चीज की समझ आ गई। हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो ये एक सिंपली यहां से लेके यहां तक एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हमने विड्थ दे दी है, हाइट दे दी है, डेकोरेशन के अंदर सिंपल हमने कलर पास कर दिया और उसकी शेप को हमने बॉक्स शेप डॉट सर्कुलर कर दिया। यहां तक तो हमें समझ आ गई कि हमारी एक बॉल बन गई है, सर्कुलर बॉल बन गई है, ठीक है। और सेम एज इट मैंने इसे नीचे भी पेस्ट कर दिया, जिसकी मैंने, क्योंकि हम अगर यहां देख लें तो हमारे पास ये भी एक बॉल है, ये छोटी बॉल है, ये बड़ी बॉल है, ठीक है। तो वापस हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे। यहां फिर हम देख लेते हैं, ये हमने विड्थ और हाइट ज्यादा दी है क्योंकि हमारे पास ये बड़ी बॉल चाहिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, हमें छोटी बॉल चाहिए, ये वाली, ये छोटी बॉल है, देखें साइज के अंदर छोटी लग रही है ना। ओके, इसके अंदर भी हमने कुछ नहीं किया खास। ये देखें कि हमने सिंपली इसके अंदर विड्थ और हाइट दी और उसके बाद कलर दे दिया, ठीक है, और इसके बाद हमने शेप जो है सर्कुलर दे दी है। अब स्टैक के अंदर हमने एक विजेट भी पड़ा हुआ है इसको पोजीशन देने के लिए, वो हम क्या है, पोजीशन विजेट होता है, उसके अंदर हम देख लेते हैं। ये वाला हमने पोजीशन क्या है, टॉप के, देखें कि ये हमारा क्या हो गया, टॉप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिवाइस का बॉटम हो गया, ठीक है। और ये जो हमारी साइड्स हैं ये क्या होगी, ये लेफ्ट होगी, ये क्या होगी, राइट होगी। अब हम देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि लेफ्ट से जो है ना माइनस में 100 कर लिया और टॉप से 85, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बॉक्स ऊपर कॉर्नर में चल जाएगी, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो आप चेंज करेंगे आपको चेंजिंग नजर आ जाएगी। फर्ज किया कि मैं अभी इधर से ये एक जीरो हटा देता हूं, ठीक है, ये वाली जीरो मैं हटा रहा हूं। ओके, मैं इसे थोड़ा सा पीछे भी कर लेता हूं ताकि आपको चेंजिंग नजर आ जाए। अब ये हमारे पास जो लेफ्ट से है 10 बन गया है। अब ये देखें मैंने वो 10 किया, चेंजिंग की है, ठीक है, वो भी चेंज हो गया। अब मैं अगेन वंस जो इसे 100 कर देता हूं। ओके, ये देखें हमारी वापस ओरिजिनल जगह पे आ गया। ये इस तरह से वर्क करता है, इसकी पोजीशन इस तरह से वर्क करती है। अच्छा, स्टैक के बारे में हमने जो है अपनी वीडियो डिटेल्स के अंदर हमने की हुई है, लेकिन हमने ये बना रहे थे तो इस तरह का मतलब जिनसे नहीं बना, तो वो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वरना हमारे पास जो स्टैक की वीडियो है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस या फिर आपको जो हमारे चैनल विजिट करके हमारी प्लेलिस्ट जो है बिगिनर टू दी फ्लटर्स जो है उसको आप देख सकते हैं। प्लस हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट की तरफ कि इसकी हमने पोजीशन दे दी, सेम एज इट हमने पोजीशन दे दी इसको, ठीक है, इसको भी सेम हमने पोजीशन दे दी। तो ये हमारे पास एक कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, ये एक कंटेनर आप कंसीडर करें, ये भी एक हमारे पास एक कंटेनर कर लें आप, ठीक है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर समझ लें। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने ये कलर दिया था। अब ये हम जो कलर है इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये इस कलर, इसको जो कलर है हम सिंपली हम इसे वाइट कर देते हैं। जो ही हम इसे वाइट करेंगे, मैं इसे एक बैक कर लेता हूं और कंट्रोल एस कर लेते हैं, हमारे एक कलर गायब हो गया, तो हमारा लुक ऐसे आ गई जैसे हमें चाहिए थी। अच्छा, अब हम स्टैक को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, ये हमारा स्टैक था, मतलब कि ये कंटेनर्स आ गए, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है कॉलम ही है, कॉलम के अंदर वर्टिकल लाइन हो रही है चीजें। तो इधर हमारा सर्कल अवतार है, सर्कल अवतार में ये है, उसके अंदर मैंने आइकन दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको कंटेनर की मदद से कर लें या सर्कल अवतार की तरह कर लें, जो आपको बेहतर लगे।
ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा साइज बॉक्स दिया ताकि इसकी थोड़ी सी हाइट आ जाए। फिर उसके बाद हमने कंटेनर दिया, और ये कंटेनर है हमारा, और कंटेनर के अंदर हमने क्या किया था, सिंपली एज इट, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कंटेनर के अंदर मैंने सिंपली इसको हाइट दी है, विड्थ दी है, फिर उसके बाद डेकोरेशन के अंदर ये कलर दे दी है, और प्लस मैंने ये, हमें सिर्फ इसके अंदर यूआई देखनी है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास यहाँ टेक्स्ट फील्ड लगती है, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको जो है क्या कर दिया, यहाँ कंटेनर देके उसके अंदर मैंने यूजर नेम लिखा ताकि हमें यूआई के समझ आ जाए कि हमें रिस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव यूआई कैसे बनानी है कंटेनर्स की मदद से। ठीक है, यहाँ हम टेक्स्ट फील्ड जो हमने यूज की हुई है, हमें पता कि लॉगिन के अंदर टेक्स्ट फील्ड ही यूज होती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ कंटेनर्स दे के बता रहा हूँ कि डिजाइन इस तरह से बन सकता है। ठीक है, हमने यूआई बनानी थी। तो इधर देखिए हमने कलर दे दिया ये वाला, और उसी के अंदर हम अभी ये इधर देखेंगे हमने टेक्स्ट दिया यूजर नेम का, और ये यूजर नेम का टेक्स्ट है। सेम एज इट अगर हम देख लें तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, और ये देखें सेम एज इट वही कंसेप्ट है सेम। यहां मैंने चेंज कर दिया, टेक्स्ट जो है सिर्फ पासवर्ड कर दिया, ये यूजर नेम था, ये पासवर्ड हो गया, सेम एज इट है। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ये देख लेते हैं ये कैसे बना है, चेक बॉक्स। ठीक है, ये चेक बॉक्स है, और ये भी टेक्स्ट है। ये किस तरह से बनता है, सिंपली हम इधर अपने वापस कोड पे आ जाते हैं, और कोड में देखें कि ये चीजें जो है वर्टिकल लाइन है। पहले चीजें थी इस तरह से आ रही थी, अब ये हैं चीजें इस तरह आ रही हैं। ये चेक बॉक्स है, ये कौन सा है, टेक्स्ट है हमारा। तो दोनों चीजें वर्टिकल लाइन है, तो ये रो के अंदर होंगी। हमने बोला था कि जो, सॉरी वर्टिकल नहीं, आई एम रियली सॉरी, हॉरिजेंटली। ठीक है, हॉरिजेंटली लाइन है ना, तो हमें क्या करना है, रो यूज करनी है। हमने सिंपली एक रो लगा ली, कॉलम के अंदर हमने एक रो लगाई। ठीक है, ये पूरा कॉलम चल रहा है, ये पूरा कॉलम चल रहा है, लेकिन इसके अंदर हमने ये एक रो लगा दी है। ठीक है, और इस रो के अंदर हमने क्या किया है, सिंपली ये हमने चेक बॉक्स लगा दिया है। इसकी वैसे हमने जो वैल्यू इसको ट्रू कर दी है, और ये जो ऑन चेंज है हमने इसको एम्प्टी पास कर दिया। ठीक है, एक एम्प्टी हमने फंक्शन पास कर दिया, और उसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी जो हमारी थी। और इसका जो एक्टिव कलर है, ये जो हमारा फील्ड कलर है, एक्टिव कलर है ना, ये क्लिक हुआ पड़ा है, तो इसको मतलब कि एक्टिव हो गया। तो इसका जो कलर है हमने उसको सिंपली क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। और हम यहां देख लेते हैं, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट पास कर दिया। ठीक है, सिंपली टेक्स्ट है, और टेक्स्ट का कलर भी हमने ब्लू कर दिया टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जाके। ये हमारा ये डिजाइन भी कंप्लीट हो गया यहां तक। अब उसके बाद हम इसे भी मिनिमाइज कर लेते हैं कोड को। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमने एक साइज बॉक्स के अंदर जो है ना सिंपली उसकी वेट 200 दे दी है, और उसके अंदर हमने एक एलिवेटेड बटन है, ये ले। ठीक है, ये एलिवेटेड बटन है, एलिवेटेड बटन के अंदर हमने इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू लाइट कर दिया, ये देखें ब्लू लाइट है। ठीक है, और उसके बाद एम्प्टी फंक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हमने किया, सिंपली उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, साइन इन का टेक्स्ट पास कर दिया, ये देखें। और उसके बाद हमारे पास नीचे क्या रह गया, एक ही चीज रह गई है, वो क्या है, टेक्स्ट बटन रह गया या टेक्स्ट रह गया। ठीक है, इस डिजाइन को भी हमने सिंपली टेक्स्ट यहाँ पास कर दिया, टेक्स्ट लगा दिया, टेक्स्ट के अंदर हमने उसको स्टाइल को कलर जो है लाइट ब्लू कर दिया। इस तरह से ये जो है हमारा डिजाइन है कंप्लीट हो गया। हम इसे थोड़ी सी इसे साइज बॉक्स देंगे, इधर मैं कर लेता हूँ, इसे साइज बॉक्स देंगे, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसको भी साइज बॉक्स दे देंगे, हाइट दे देंगे, तो ये चीजें हमारी सेम एज इट बन जाएंगी इस तरह से, जिस तरह से हमारा ये लॉगिन है। ठीक है, अब हमने ये प्रॉपरली यूआई बनाना सीख ली है, किस तरह से इस तरह की अट्रैक्टिव यूआई बनती हैं, और ये किस तरह से ये काम करता है, और स्टैग किस तरह से हमने यूज करना है, और उसकी डेकोरेशन किस तरह से हमने काम करती है, हमने आज की वीडियो में ये देखा। तो यहां मेरे ख्याल में कोई ज्यादा चीजें नहीं थी, कुछ सिंपल सी हमने अगर देखें कि हमने ये जो हमारे पास यूआई आती है, अगर हम उसे सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं तो ये बेहतर तरीका होगा मेरे ख्याल में कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। पहले सबसे पहले आप जब भी आपके पास कोई फिग्मा आता है, कोई यूआई आती है, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर पहले एनालाइज करना है कि क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। आप अपने माइंड में एक स्केच बना लें, या एक साथ
पेपर वर्क के ऊपर जो है आप इसका स्केच बना लिया करें कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, ये एक यूआई है ना, तो रैंडमली आप एक पेपर के ऊपर नोट बना लें, एक स्केच बना लें, या अपने माइंड के अंदर स्केच बना लें कि ये किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहले सोचें ये कैसे आएगा, ठीक है, फिर ये कैसे होगा। सबसे पहले अपने रूट को देखना है कि एक कॉलम के अंदर अलाइन हुई हुई चीजें या एक स्ट्रैक के अंदर चीजें अलाइन हुई हैं। ठीक है, तो आप सिंपली आपके जहन में ये चीजें सारी वर्टिकल है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होगी, कॉलम के अंदर होगी। ये इस किस तरह से बनेगा, ये स्टैक यूज हुआ पड़ा है, तो मतलब कि कॉलम के अंदर ये स्टैक आएगा और ये उस स्टैक के अंदर ये दो चीज आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास वही कॉलम है, जो कॉलम चल रहा था, स्टैक को क्लोज होगा तो फिर कॉलम के अंदर हमने ये चीजें डाल देनी है, और यहां फिर आप आके रुक जाएंगे। क्यों, ये देखें ये चीजें हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल के अंदर आपने क्या करना होता है भाई, इसके अंदर सिंपली चीजें हॉरिजेंटल लाइन कर रही है तो इसका मतलब यहाँ रो यूज हो रही है, तो आपने इसी कॉलम के अंदर यहां आके रुक जाना है और यहां आपने रो लगा देनी है। रो के अंदर ये चीजें कंप्लीट करने के बाद आपने क्या आना है, रो से बाहर निकल आना है, वही कॉलम चल रहा है उसके अंदर आपने चीजें अलाइन करना शुरू कर देनी है। इस तरह से ये आपकी रिस्पॉन्सिव यूआई जो है जनरेट हो जाएगी। और ये देखें कि आपने सिंपली फिर उसके बाद कॉलम के अंदर ये बटन लगा दिया था, उसके बाद फिर बटन लगा दिए, टेक्स्ट लगा दिया, इस तरह से ये आपकी यूआई जो है बनती है। मेरे ख्याल में आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये लर्न आउट हो गया होगा कि किस तरह से आपने यूआई को हैंडल आउट करना है, किस तरह से उसका स्केच बनाना है और किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है।